पर उस प्यार का अनुभव वही कर सकता है जो भजन करता है। शुभम जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी सांसारिक उन्नति में तो एक दूसरे के साथ होड़ लगी रहती है, किंतु भजन में क्यों नहीं लगती? भजन तो थोड़ा भी करते हैं अहंकार आ जाता है महाराज जी। इस अहंकार का जड़ से नाश कैसे हो ताकि खूब भजन? बड़े भक्तों के चरित्र पढ़े जाएं, जो भगवान के प्रेमी जन, बड़े बड़े संत जन हुए हैं, जब उनके हम चरित्र पढ़ते, कहते हैं ना, ऊंट ऐसे अपने को बड़ा ऊंचा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने को बहुत छोटा देखता है। तो ये पहाड़ हैं संत जन, जीवन हो गया उनका भजन करते, कभी संसार के भोगों को नहीं भोगा, कितना कष्ट सहा, हम उनके सामने क्या हैं? तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे और संतों का संग करेंगे। क्या भजन हम करते हैं, उनका भजन देखो। रात दिन कष्ट सहकर भगवान को पुकार रहे हैं, हर कष्ट सहकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे वृंदावन आते हैं तो वृंदावन का भी ऐसा कि नहीं हम वृंदावन जा रहे हैं, तो इसका भी अहंकार आ जाता है कि नहीं? ये मलिन अंतःकरण धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गंदा अहंकार नहीं है कि हम वृंदावन जाते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए कि प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कदम रखने की तो बात जाने दो। तो हमारी प्रियाजू की कृपा है आपके ऊपर, तो आप वृंदावन आए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप वृंदावन नहीं आ सकते, आपको प्रियाजू ने वृंदावन बुलाया है, ऐसा सोचो तो अहंकार नहीं रहेगा। वो भजन करते हैं, थोड़ा भजन होता है, ऐसे कहते हैं तू वृंदावन जाता है, तो उसका फिर तो लोग कहते हैं फिर उसमें बहुत अधिक ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, तो जो भजन है, जो वृंदावन आना है, और जो लोग कह रहे हैं, तुरंत सोचो कि ये तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता था। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाहें। हरिवंश की कृपा से कोई हरिवंश राधा बोल सकता है, बिना उनकी कृपा से थोड़ी बोल सकता है। तो हम कृपा को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और अपने में क्या सामर्थ्य है? अपने को जो बुद्धि दी, जो शरीर दिया, जो ज्ञान दिया, वो भगवान ने दिया, तो हम अहंकार क्यों करें? नहीं, बस इसी का नाम। हाँ, नाम जप करो, ठीक हो जाए। संगीता जैन जी। महाराज जी, आत्मबोध के लिए साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी, साधन चतुष्टय क्या है महाराज जी? साधन चतुष्टय है, पहला विवेक, सत असत का ज्ञान, उसे विवेक कहते हैं। दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, वैराग्य कहते हैं कि भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। तीसरा, तीसरे में 6 संपत्ति है, चतुष्टय साधन में तीसरे में 6 संपत्ति है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता। जो चौथा है वो मोक्ष धर्म की प्रबल लालसा है। शम, इंद्रियों पर विजय, दम, मन पर विजय, उपरति, भोग है ऐसी इच्छा का भी त्याग, तितिक्षा, घोर सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े मार्ग को नहीं छोड़ना, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, समाधान, परमात्मा में चित्त का चिंतन से स्थिति बनना, मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये साधन चतुष्टय है। बिना साधन चतुष्टय के तो इसलिए ज्ञान की बातें कर लेना ज्ञानी नहीं होता, भजन करना ज्ञानी होता है। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, मन निर्मल होने लगेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और भजन नहीं करोगे तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा कहने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। भजन करना पड़ेगा। खूब भगवान का भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अब आज ज्ञान लायक कोई रह ही नहीं गया है। सब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यसन। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग कहाँ रह गया? ज्ञान योग मार्ग। अरे मनुष्यता आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मनुष्यता आ जाए। पराई बहन बेटियों के साथ राक्षसों की तरह व्यवहार करते हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भजन मार्ग, हम कहें भैया मनुष्यता धारण कर लो, कम से कम मनुष्य बन जाओ, राक्षसी स्वभाव छोड़ दो। राक्षसी स्वभाव कैसा? 3-3, 4-4 लड़कों से लड़कियां संबंध रखती हैं, 3-3, 4-4 लड़कियों से लड़के संबंध रखते हैं। ब्याह होता है तो उसका कोई महत्व तो नहीं है।
हमारे समाज में इतना दूषण फैलता जा रहा है, व्यभिचार का, व्यसन का, हिंसा का, कि अगर संभला नहीं तो आगे गृहस्थी नाम की चीज नहीं रह जाएगी। माता पिता पर विश्वास श्रद्धा खत्म हो रही, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं, भाई भाई में संबंध, क्या गृहस्थी। कम से कम एक परिवार 4-5 लोग 8 लोग जो परिवार आपस में प्रेम से रह रहे हैं। धर्म तो सीखो, ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है, मोक्ष तो तब मिले जब पहले हम धर्म से चलना सीखें। ककाहरा ना आवे तो हम पीएचडी कैसे कर लेंगे। ज्ञान मार्ग का मतलब पीएचडी, और आता ककाहरा नहीं है तो कैसे पीएचडी कर लेंगे। पहले ककाहरा और मात्रा सीखें और फिर हम पढ़ना सीखें, तब कहीं जाकर हम पीएचडी लायक होंगे। जी। गौरव जी अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन यापन के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग सतत परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। बदलते परिवेश में ये आवश्यक भी प्रतीत होता है अपनी मतलब और डॉक्टरेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ऐसे करके लौकिक पढ़ाई को महाराज जी बहुत कहाँ तक इसकी उचित है महाराज जी, कहाँ तक इसको नहीं करना चाहिए। लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन वो सब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म के बिना सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा। और आज हमारा समाज है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना लेगा आराम से, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल नहीं ले जाएगा। कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाना। पर दुख द्रवेशु संत पुनीता, वही सज्जन पुरुष है जो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका सहयोग करे। तो कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसी स्थिति में हम 10 रुपया 100 रुपया अपने खर्चा में न लगाकर उसको बीमार को दवाई दे दें, उससे उसका मंगल हो जाएगा। तो इसी में सफलता प्राप्त होती है। नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग असफल हैं, बहुत से पदाधिकारी लोग भी असफल हैं, नाना प्रकार के धन की कुचेष्टाएं, घूसखोर आदि से, तो उनका परिवार देखो अशांत है, वो दुखी हैं, वो क्लेशित हैं। एक यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, ग्रेजुएट हैं हम, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अशांत है। तुमका बिना भगवान के शांत होने वाला नहीं, बिना धर्म के शांत होने वाला नहीं, बिना परोपकार के। से खूब लक्ष्मी कमा ली और उसका भोग कर रहे तो उससे थोड़ी मन शांत होगा। मन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आगे सफलता मिलती चली जाएगी। समझ पा रहे आप?